तुम भी अगर मांगा बनाना चाहते हो तो तुम्हें उसके 4 फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है पहला कैरेक्टर्स, दूसरा स्टोरी, तीसरा सेटिंग और फोर्थ थीम्स। इस वीडियो में हम स्टोरी को समझेंगे और याद रखना जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो सब जोजो बिज़ार के ऑथर ने अपनी बुक मांगा इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बताई है। तो बिना किसी देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे हो सकता है तुम्हारी मांगा बस एक कैरेक्टर्स और सेटिंग से ही सक्सेसफुल हो जाए, पर बिना किसी स्टोरी के हम एक मांगा के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक मांगा बिना किसी प्लॉट डेवलपमेंट के कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे प्रोटैगनिस्ट शिंजुकू जो एक जगह पर रहता है और जिसे शिंजुकू पसंद भी है, तो अगर तुम अपनी स्टोरी में दिखाओगे कि ओसाका शहर में कुछ हुआ है जो प्रोटैगनिस्ट की सिटी से कहीं दूर है, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा कि ओसाका शहर प्रोटैगनिस्ट के लिए आखिर क्यों जरूरी है। अगर तुम कुछ ऐसे इवेंट दिखाओगे जिसे प्रोटैगनिस्ट का उससे कुछ लेने देने भी नहीं है, तो तुम्हारी मांगा बेकार कहलाई जाएगी। अब जैसे जोजो बिज़ार क्रिएटर हमें बताते हैं, बेशक एक मांगा अपने आर्ट और कैरेक्टर से बन सकती है, लेकिन बिना स्टोरी के वो एक मांगा की वीकनेस भी होगी, क्योंकि स्टोरी से ही प्रोटैगनिस्ट और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। अब हमें स्टोरी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट देम। हर फेमस मांगा, नोवेल और मूवी की कोई ना कोई बीट्स होती है। ऐसे ही आराकी हमें अपनी बुक में एक स्टोरी लिखने का स्ट्रक्चर बताते हैं, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। की शो तेन केत्सु। की का मतलब है इंट्रोडक्शन से, यानी किसी भी मांगा बनाने में जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द अपने प्रोटैगनिस्ट को दिखाओ। किसी भी रीडर को ये नहीं लगना चाहिए कि हीरो कब आएगा। शो का मतलब है डेवलपमेंट से, जिससे कोई प्रोटैगनिस्ट एनिमी से लड़के स्ट्रॉन्ग बनता है। तीसरा टेन ट्विस्ट। प्रोटैगनिस्ट हमेशा चैलेंजेस फेस कर करके आगे बढ़े, पर किसी न किसी प्रॉब्लम के साथ। इस पार्ट में एनिमी कई बार प्रोटैगनिस्ट को अलग अलग पावर से मारेगा और उन सभी से प्रोटैगनिस्ट लड़ता रहेगा जब तक एनिमी को वो हरा ना दे। इससे हम रीडर्स को लगता है कि अब इस एनिमी से लड़ने के लिए हमारा हीरो क्या क्या करता है। फोर्थ केत्सु, जिसका मतलब है रिजोल्यूशन, एक जीत या कोई अदर हैप्पी एंडिंग। की शो तेन केत्सु तुम्हारी डेली लाइफ में भी हर जगह पे यूज होता है। चाहे तुम खाना खाने को ले लो, पहले खाना खाने से पहले स्टार्टर होता है जो कि है की, फिर शो में खाना बनता है और तेन में हमें मेन कोर्स दिया जाता है, फिर एंड में केत्सु खाना खाने के बाद डेजर्ट खाया जाता है। यह हम इसे ह्यूमन रिलेशनशिप में भी देख सकते हैं कि दो इंसान मिले, दोनों को प्यार हो गया। शो रिलेशनशिप के कई ट्रायल्स हुए 10, उसके बाद एंड में हैप्पी रहे या ब्रेकअप हो गया केत्सु। तो अगर तुम्हें स्टोरी स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया तो तुम्हें राइजिंग और फॉलिंग का रूल भी नहीं भूलना चाहिए। हर मांगा में लो से तुम्हारे प्रोटैगनिस्ट का राइज होते रहना चाहिए। चाहे तुम स्पोर्ट्स मांगा का ही एग्जांपल ले लो, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल। जैसे जैसे प्रोटैगनिस्ट राइज होगा वैसे वैसे उसे हर एक स्टेप पे एक पावरफुल एनिमी से लड़ना पड़ेगा, तभी वो लड़ते लड़ते प्लॉट के एंड तक राइज करेगा। तो अगर तुमने की शो तेन केत्सु स्ट्रक्चर यूज करके की शो तेन 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 केत्सु में बदला, तो तुम्हें हर 10 पे प्रोटैगनिस्ट को ग्रो करना पड़ेगा। ऐसा ही अराकी हमें जोजो बिज़ार का एग्जांपल लेके बताते हैं। अराकी ने जोजो के फर्स्ट आर्क में हमें दिखाया कि पहले जोनाथन के पास सब कुछ था, एक नोबल फैमिली, पैसे, एक प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड, जिसके बाद एक डिप की वजह से इसका ग्राफ गिरता चला गया, जिससे उसके फादर, उसका घर, गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त सब कुछ छीन ले गया। फिर 2-3 हफ्ते तक लोगों लगा होगा क्या बेकार प्रोटैगनिस्ट है, कुछ करता ही नहीं। लेकिन एक बार प्रोटैगनिस्ट का ग्राफ फिर गिर गया तो उसके सामने कई चैलेंजेस आए और उसके ग्राफ और राइज करने के लिए सभी चैलेंजेस को उसे पार करके टॉप पे पहुंचना पड़ेगा। इसी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट के डाउन फेजेस में लोग उसे देखेंगे तो तक आते लोगों को उस कैरेक्टर से डेफिनेटली प्यार हो जाएगा। अब एक टाइम पे टूर्नामेंट स्ट्रक्चर बहुत फेमस था, जैसे हमें ड्रैगन बॉल में देखने को मिलता है। ऐसे में जोजो बिज़ार के क्रिएटर कहते हैं कि टूर्नामेंट फॉर्मेट सही नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट फॉर्मेट एक बबल की तरह है जिसके बाहर तुम स्टोरी को कहीं नहीं ले जा सकते। और अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक बार नेशनल या इंटरनेशनल चैंपियन बन गया तो फिर क्या, उसे फिर से डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट लड़ना पड़ेगा। तो इनके पर्सपेक्टिव से तो लगता है कि शायद क्रिएटोरिया मैंने ड्रैगन बॉल जी में कभी टूर्नामेंट स्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया ही नहीं। टूर्नामेंट स्ट्रक्चर एक ड्रैगन बॉल का पार्ट है, तभी ड्रैगन बॉल के टूर्नामेंट में हमेशा कोई ना कोई जरूर आता है, जैसे कभी सेल या फिर माजिन बू। और शायद इसलिए टूर्नामेंट फॉर्मेट पे अकिरिटोरियामा ने कभी इतने फोकस ही नहीं करा, एक्सेप्ट हमारा पुराना ड्रैगन बॉल। उसमें एक बार को एक अच्छा खासा टूर्नामेंट भी हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर तब भी उसके अलावा हमें पूरी के पूरे ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड और कैरेक्टर डेवलपमेंट टूर्नामेंट से हटके हमें दिखाया गया है। कभी तुमने ऑथर को पैनल के बाहर कुछ लिखा हुआ देखा होगा? ऐसा बस उसके फैन सर्विस के लिए होता है, ताकि उनके फैंस उनसे खुश रहे, पर स्टोरी उससे ज्यादा जरूरी है। इसके बाहर कुछ भी लिखना स्टोरी को डिस्टर्ब करता है, तो तुम लोग साइड में कुछ भी लिखना टोटली अवॉइड करना। अगर तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट चलने की हालत में नहीं है और अर्थ पर मीटरॉइड गिर रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक एक घूमते हुए पुलिस वाला या कोई गॉड उसे मीटरॉइड से दुनिया का बचा ले। ऐसा कुछ भी तुम्हारे मांगा में नहीं होना चाहिए, जो स्टोरी में बिल्कुल भी सेंस नहीं करता। जैसे कि तुमने वन पीस में भी देखा होगा, हर एक कैरेक्टर सेंस करता है, हर एक कैरेक्टर का कहीं ना कहीं उसका पास्ट है और स्टोरी से, या कहीं ना कहीं अगर वो अब नहीं दिखाया जाता तो आने वाले टाइम में वो जरूर दिखाया जाएगा। क्योंकि कोई भी मांगा हर एक कैरेक्टर्स को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी बढ़िया लगे।
अब तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करना कि प्रोटैगिस्ट अपने खुद के बनाए गए प्रॉब्लम में ही फंस जाए। जैसे एक पुलिस वाला प्रोटैगिस्ट चोर को पकड़ने जाता है, जिसे अब उसको शूट करके रोकना है, तो उसके पास गन ही नहीं है, वो अपनी गन घर ही छोड़ के आ गया। हाँ, वो बात अलग है। अगर कोई कॉमेडी सीन है तो उसमें भी ऐसे सिचुएशन से निकालना थोड़ा ऐसे हो कि वो थोड़ा सेंस करे। हाँ, उसमें भी वो बात अलग है जो तुम्हारा पूरा एक्टर के एक्टर हो, जो भाई कुछ भी करता हो, जैसे ड्रैगन बॉल की अराली। अब जैसे तुम एक मिस्ट्री और क्राइम से भरे मांगा पढ़ रहे हो, तो फिर तुम्हें इतने टाइम बाद पता चलता है कि प्रोटैगनिस्ट ही क्रिमिनल है, तो लोग इसे देख के बोलेंगे कि वाह भाई, इसे देखने में मेरा इतना टाइम गया, इससे अच्छा मैं सो लेता या गेम खेल लेता। हम लेकिन सारी स्टोरी डेथ नोट की तरह नहीं होगी, जो कि हम सबको पहले से पता था। एक न एक दिन लाइट को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि वो बेशक प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन उसने खुद ही मारने का ठेका ले लिया था। वो बंदा गॉड बनना चाहता था, तो एंड में ऑथर ने हमें इसलिए बताया कि जिस बंदे ने अपना आप को गॉड समझने की कोशिश करी वो मारा जाएगा, क्योंकि रियलिटी में हम में से किसी को नहीं पता एक यूट्यूब बनाने के लिए आगे क्या रास्ता सही है। और ये तो तुम्हें भी पता ही है, अगर तुम्हें एक मांगा स्टोरी लिखनी है तो तुम्हें स्टोरी टेलिंग की स्किल भी आनी चाहिए, जिसे तुम कहीं से भी सीख सकते हो, चाहे वो अपनी हिस्ट्री हो या फोक टेल्स या फिर यूट्यूब। तुम इन सभी से तुम्हें स्टोरी टेलिंग की स्किल सीख सकते हो, और इन सबको तुम एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें उसमें क्या बढ़िया लगा, या उसने किस तरीके से ये स्टोरी सुनाई जो तुम्हें ज्यादा बढ़िया लगी। और आखिर में मैं तुम्हें बस एक ही बात बोलूंगा, स्टोरी वो इतनी फेमस नहीं होती जो बस मिर्च मसाले के साथ अच्छे से बताई गई हो, बल्कि वो होती है जो रिलेटेबल होती है, यानी जिससे हम सब सबसे ज्यादा रिलेट कर पाते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हें ये जानना है कि मांगा में कैरेक्टर्स कैसे बनाए जाए, तो लेफ्ट वाले वीडियो को तुम चेक कर सकते हो, या फिर तुम्हें बिना पैसों के इंडिया में मांगा बनाने के बारे में जानना है तो तुम राइट वाले वीडियो को भी देख सकते हो।